नमस्कार। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। शरीर में एकत्रित अवांछनीय पदार्थों को उत्सर्जी या वर्ज्य पदार्थ कहते हैं। शरीर के अंदर ऐसे भी वेस्ट पदार्थ होते हैं जो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, उनको हम उत्सर्जी या वर्ज्य पदार्थ या वेस्ट मटेरियल कहते हैं। शरीर से वर्ज्य पदार्थ त्यागे जाने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। उत्सर्जन से संबंधित अंगों को क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। पौधे रात में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। पौधों द्वारा अनावश्यक जल के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी पौधों में पानी दे देते हैं और पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे पौधे बाहर निकाल देते हैं। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। गार्डन नास्टरसियम घास पिस्तिया में उत्सर्जन हेतु कौन सी विशेष संरचना होती है? हाइडाथोड। पौधों के पके हुए फल के द्वारा किसका उत्सर्जन होता है? एथिलीन गैस का। कौन सा उपयोगी पदार्थ जो क्षार एवं नाइट्रोजन से युक्त होता है? एल्केलॉइड। एल्केलॉइड का प्रयोग किस हेतु किया अत्यंत महत्वपूर्ण है? औषधि। कोशिका में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया। अमोनिया उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? अमीनोटैलिक। यूरिया उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक। यूरिया अम्ल उत्सर्जित करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक। मॉलस्क के उत्सर्जी अंग कौन से हैं? रीनल ग्रंथियां। कीटों के उत्सर्जी अंग कौन से हैं? मेलपिनियन नलिकाएं। मनुष्य में मूत्र तंत्र की संरचना में 4 प्रमुख अंग कौन से हैं? वृक्क, गवीनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। मूत्र को वृक्क से मूत्राशय में ले जाने का कार्य किसका है? ग्वनी या फिर यूरेटर। शरीर में वृक्क कितनी संख्या में होते हैं? 2। वृक्क किसके पीछे वसा में गहरे धसे होते हैं? परिउदर्या। वृक्क का कौन सा भाग वृक्क का मुंह कहलाता है? नतोधर भाग। दोनों वृक्कों के मुंह किस ओर रहते हैं? रीढ़ की हड्डी की ओर। दोनों वृक्कों के ऊर्ध्व ध्रुव पर कौन सी ग्रंथि अवस्थित रहती है? अधिवृक्क या एड्रीनल ग्रंथि। इस ग्रंथि को हम 3S या 4S नाम से भी जानते हैं। इस ग्रंथि से क्या है? हमें क्रोध अधिक बढ़ता है, इसलिए इस ग्रंथि को हम लड़ो या उड़ो ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। वृक्क के मुख के पास अभिमध्य अवतल महत्वपूर्ण खांच वाला किनारा क्या कहलाता है? वृक्क नाभि या वृंतक। वृक्क धमनी सीधे महाधमनी से निकलकर कहाँ प्रवेश करती है? वृक्क की अनुप्रस्थ काट में कौन से 2 प्रमुख भाग दिखाई देते हैं? बाह्य कॉर्टेक्स एवं अंतः कॉर्टेक्स। प्रत्येक वृक्क का निर्माण किससे होता है? अनेक नेफ्रॉन से। प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 10 लाख। नेफ्रॉन का आरंभ किस रूप में होता है? ग्लोमेरुलस या केशिका स्तंभक। पालपीजी का पिंड किसे कहते हैं? केशिका स्तंभक। मूत्रजन नलिका का प्रथम भाग कौन सा है? संबलित। मूत्रजन नलिका के बाद लूप या पास होता है, क्या कहलाता है? हेनले का लूप। हृदय से वितरित किए गए समस्त रक्त का कितना भाग रक्त में आता है? 1/4 भाग। मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक ले जाने का कार्य कौन सी नली करती है? गवीनी। गवीनी ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? 26 सेंटीमीटर। स्त्रियों में मूत्राशय किस कारण गर्भाशय से पृथक होता है? परिउदर्या का फोल्ड। रक्त के संगठन को स्थिरांक पर स्थिर रखना किस शरीरांग का कार्य है? वृक्क का।
किस बीमारी में रोगी को अल्पमूत्रता या अमूत्रता की दशा उत्पन्न हो जाती है? वृक्कपात। कौन सा रोग गोड़ का वृक्क शोथ के कारण हो सकता है? चिरकालीन वृक्क शोथ। एल्बुमिन मेह तथा रक्त मेह किस रोग के लक्षण हैं? तीव्र वृक्क शोथ। किस अवस्था में वृक्क से प्रोटीन एल्बुमिन की अत्यधिक मात्रा में हानि होती है? अपवृक्कीय। किस अवस्था में वृक्क के तथा वृक्क पेल्विस के ऊतकों का शोथ पाया जाता है? गोड़ का वृक्क शोथ। किस प्रकार के रोगी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार मूत्र त्याग करना पड़ता है? मूत्राशय शोथ। वृक्क की सबसे अधिक सामान्य शल्य दशा कौन सी है? वृक्कश्मरी। किस स्थिति का अनुमान रक्त यूरिया के अपमान आमापन से लगाया जाता है? यूरीमिया। कंकाल तंत्र। अब हम कंकाल तंत्र से संबंधित वन लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंकाल तंत्र के अंग को कौन कहलाते हैं? अस्थियां। कंकाल तंत्र का अध्ययन किन दो भागों में किया जाता है? बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल। हड्डी किन कोशिकाओं की बनी होती हैं? मेसेनकाइमा की। कोशिकाओं से निकला कौन सा पदार्थ ओस्टियोब्लास्ट की रचना करता है? ओशिन। कीटों का बाह्य कंकाल किससे बना होता है? काइटिन का। कंकाल का मध्य आधार कौन बनाती है? कशेरुक दंड। दो कशेरुकाओं के बीच का भाग किसके द्वारा भरा होता है? तंतुपस्थि पेड़। वयस्क मनुष्य में मेरुदंड कितना लंबा होता है? 60 से 70 सेंटीमीटर। मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 33। कशेरुक दंड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल विरा। शंखास्थि, फ्रंटल, जंतुकास्थि, झजरास्थि, पार्श्वकास्थि किससे संबंधित है? खोपड़ी से। नेजल कपोलास्थियां, लैक्रिमल्स, वोमर, पैलेट, मैक्सिलरी, मेडिवल, स्पंजी अस्थियां किससे संबंधित है? चेहरा से। नेजल नाक में पाई जाती है। कपोल अस्थियां गालों में पाई जाती है। लैक्रिमल आँख में पाई जाती है जिससे आंसू बाहर निकलता है। मैक्सिलरी और मैंडिबल जबड़े में पाई जाती हैं। कशेरुक दंड बच्छास्थि पसलियाँ किससे संबंधित है? धड़ से। पसलियाँ कितनी अस्थियों से बनी होती? 24 से। अंगुलास्थियाँ ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस किसकी अस्थियाँ हैं? हाथ की। अब जैसे आपने देखा होगा जो हमारा हाथ होता है इसमें 30 हड्डियाँ होती हैं। एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं। दोनों हाथों को मिलाएंगे तो दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियाँ हो जाती हैं। तो जैसे हम अपनी बाह में लेंगे, सबसे ऊपर एक ह्यूमरस हड्डी होती है एक, और जैसे कोने से नीचे आएंगे तो वहाँ एक रेडियस होती है, एक अल्ना होती है। रेडियस वाली हड्डी जो होती है वो अंगूठे की तरफ होती है। फिर उसके बाद ये तीनों एक एक होती हैं। कार्पल्स 8 होती हैं, जो पौची कलाई जिसे बोलते हैं, वहाँ 8 हड्डियाँ होती हैं। उसके आगे वाले भाग को इंग्लिश में मेटा कहते हैं, वहाँ 5 हड्डियाँ होती हैं, मेटाकार्पल्स। उसके बाद फ्लेंजेज, हमारी उंगलियों में जैसे 4 उंगलियाँ उसमें 3 खाने होते हैं, तो 3 जगह से हाथ उंगलियाँ मुड़ सकती हैं, इसलिए उसमें 12 खाने हैं, तो उसमें 12 हड्डियाँ हो गई, और 2 अंगूठे में हो गई तो 14। तो ऐसे करके कुल मिलाएंगे हम तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना 3, 8 कार्पस, 11 मेटाकार्पस, 5 16, 16 और 14 30 हड्डियाँ हो गई। अब हम पैर की हड्डियाँ देखेंगे। पैर की हड्डी में सबसे पहले फीमर होती है, जांघ में जो सबसे लंबी हड्डी होती है। उसके बाद पटेला, पटेला जो घुटना होता है कटोरी जैसा, वो पटेला है। उसके बाद आगे वाली हड्डी टिबिया होती है, पीछे वाली हड्डी फिबुला होती है। उसके बाद टार्सल्स, जो पैर का जो मुड़ने वाला भाग होता है उसे टार्सल कहते हैं। उसके बाद आगे वाले भाग को मेटाटार्सल और उंगलियों को फ्लेंजिस कहते हैं। फीमर एक होती है, टिबिया एक होती है, फिबुला एक और पटेला एक, तो ये 4 हड्डियां हो गई। और 7 टार्सल्स होती हैं, 7 और 4 11, मेटाटार्सल 5, 11 और 5 16 और 14 उंगलियों में, तो ये 30 हड्डियां हो गई। सिर्फ इसमें इतना अंतर है कि जो हाथ में जो हड्डी होती है वो कार्पल्स, कलाई में कार्पल्स बोलते हैं, जहाँ 8 हड्डियां होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक पटेला हड्डी बढ़ गई है पैर में, जिसके कारण टार्सल में एक हड्डी कम हो गई है, जहाँ 7 हो गई है। बाकी सब सेम रहती हैं और 30-30
इसलिए हाथों और पैरों को मिलाकर कुल 60 हड्डियां होती हैं। हमारे शरीर के मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थियों की संख्या कितनी है? 8। उरोस्थि की संख्या कितनी है? 1। हमारे आनन में कितनी अस्थियां होती हैं? 14। आनन हम चेहरा को कहते हैं। शरीर में जानुका की संख्या कितनी है? 2। जानुका घुटना को कहते हैं। शरीर में मुल्फका कितनी है? 2। शरीर की अनुगुल्फकास्थियां कितनी हैं? 10। शरीर में अनुगुल्फकास्थियां पैर की कितनी होती हैं? 28, क्योंकि 14 होती हैं। शरीर की समस्त अस्थियों का योग कितना है? 206। बाहों को कुहनी पर मोड़ने से किस पेशी में संकुचन होता है? द्विष का। किस क्रिया द्वारा प्रगंड को पार्श्व भाग में वक्ष के पास लाया जाता है? अभिवर्तन। अंगों को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाने वाली पेशियों की क्रिया क्या कहलाती है? अपवर्तन। किस क्रिया के द्वारा अंग अपनी संधि पर चारों दिशाओं में घूमते हैं? घूर्णन। गुहा पेशियां, आंख की पेशियां तथा मुंह की पेशियां किस प्रकार की क्रिया करती हैं? वलय पेशीय क्रिया। कंकाल की किन्हीं 2 पेशियों से अधिक अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं? संधि। संधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? संधिकरण। कपाल की अस्थियों में बनने वाली संधि क्या कहलाती है? अचल संधि। कशेरुक तथा परशुकाओं के बीच की संधि क्या कहलाती है? अर्धचल संधि। कार्पल तथा टार्सल की संधियां क्या कहलाती हैं? संसर्पी संधि। कंधों की संधि किस प्रकार की है? कंदुक उलूखन संधि। कब्जों के जोड़ व कोहनी का जोड़ किस प्रकार की संधि है? कोर संधि। कॉन्डिलॉइड संधि किस संधि के नाम से जानी जाती है? कोर संधि। सिर की गति किस संधि के कारण होती है? धुराग्र संधि। परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि किसे कहते हैं? पर्याय संधि। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।